Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, from today, we are going to start our online classes. First, we have completed FA1 course, so that we are doing revision. Which part we do revision of FA1 course? Okay. So, FA1 course में आपका chapter 1 and chapter 2 आ रहा है, हिंदी and हिंदी ग्रामर और ऑल्सो। सो फर्स्ट इस प्रार्थना, पहला चैप्टर हमारा प्रार्थना है और सेकंड है हमारा पेड़ की बात हिंदी में। तो हमने इन दोनों में से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके FA1 में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में करना है, साथ ही उसे लर्न करना है। बट होपफुली आपने अपना लर्न कर ही लिया होगा समर वेकेशन में अपना कोर्स। एंड हिंदी व्याकरण में जो हमारा पहला चैप्टर है भाषा और दूसरा है वर्ण विचार, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ है। तो आपने ये पढ़ लिया होगा कि प्रार्थना में हमने क्या पढ़ा था। प्रार्थना में जैसे बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हमें आगे सक्सेस दो, अपने भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को दुख प्रतीत नहीं होने दो जब भी हमारे पे प्रॉब्लम्स आती हैं या विपत्तियाँ आती हैं। तो हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था। सेकंड जो पेड़ की बात थी, हमने देखा था कि पेड़ के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं पेड़ के, जो प्लांट के, तो प्लांट क्या क्या काम करता है, वो खाना बनाता है, वो ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हमने ये सब पढ़ा था। भाषा और व्याकरण में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही व्याकरण में पढ़ा था। तो एक बार जब आप रिवाइज करोगे उसे तो आपको सब याद हो जाएगा, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से बहुत डीपली वो चैप्टर्स पढ़े थे, क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे। आई होप आप सबने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। बट अभी भी जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, आपके पास टाइम है, आप इजीली उन PDFs को देख के आपका वर्क कंप्लीट कर सकते हो और वीडियो को देख के आप चैप्टर्स समझ सकते हो। बट आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका करेंगे? FA1 कोर्स का ही करेंगे हिंदी में, पार्ट पहला और दूसरा, हिंदी में भी और हिंदी व्याकरण में भी। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा FA1 में शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में क्या करना है, आपको इनके शब्दार्थ लिखने हैं। रोष का क्या होता है, तो आप अगर अपनी हिंदी की बुक लोगे, या मैंने आपको हिंदी की कॉपी में भी वर्क करवाया था शब्दार्थ का, तो रोष यानी क्या होता है? गुस्सा। रोष यानी गुस्सा। फिर है हमारा चाह। चाह यानी इच्छा। चाह, इच्छा। फिर आता है हमारे पास पोषण। ये आपके सेकंड चैप्टर में आप देखो जो शब्दार्थ दे रखे हैं उसके अंदर ही है पोषण। तो पोषण का होगा भोजन। अंश। अंश भी आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा जिसका अर्थ है भाग। ये वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, हिंदी की कॉपी में आपको ये वाला वर्क करना है। सेकंड है हमारा सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो हमारा विकल्प, जो ऑप्शन हमारा सही है उस पर टिक करना है। फर्स्ट है कवि किसकी इच्छा नहीं करता है? सुख की या दुख की? सुख की, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड है गाज बिरज किसके द्वारा रसपान करता है? ये सेकंड चैप्टर से है कि गाज बिरज कैसे रस पीता है? अपने जड़ के द्वारा। थर्ड है भाषा को हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। भाषा मैंने आपको बताया जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसे अच्छे से पढ़ना, लिखना और किससे सीखते हैं हम? व्याकरण से। तो उस पर टिक कर देना है। देन हमारे पास क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। याद रखना जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सही कथन पर, सही और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो हमारे पास राइट रॉन्ग है, ये जो सही है हमारे को उस पर टिक करना है, जो गलत है हमारे को उस पर क्रॉस करना है। तो अगर आपके चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे तो आपको इजीली पता होगा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला है अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। हाँ बिल्कुल, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ जो स्वर है, सारे स्वरों की मात्राएं होती है,
लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब जैसे अपन आ की बात करें तो आ की यूँ मात्रा होती है, छोटी ई की आगे से मात्रा होती है, बड़ी ई की पीछे से होती है, छोटा ऊ की यूँ बनती है। ये सारी मात्राएं व्यंजनों पे लगती है। बड़े ऊ की ऐसे बनाते हैं, री की हम ऐसे करते हैं, ए की हम ऐसे, एक में हम 2 लगाते हैं, ओ में हम ऐसे आ की मात्रा करके ए की मात्रा बनाते हैं, औ में वही 2 मात्राएं लगती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्वर हैं जिनकी मात्राएं होती है, लेकिन अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इसे याद रखना कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर हमारे पास सेकंड है, गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं। हाँ, प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो इतनी जहरीली गैस होती है हम उसे बाहर निकालते हैं और हमें वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके पास कुछ डैश बने हुए हैं, इनको आपको फिल करना है। भाषा के लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। भाषा और व्याकरण वाले चैप्टर में से ही है ये कि भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ख, डैश और डैश गाछ वृक्ष के साथ गहरी दोस्ती होती है। यह आपका सेकंड चैप्टर में से है, तो इसमें किसकी गहरी दोस्ती होती है गाछ वृक्ष के साथ? मधुमक्खियाँ और तितलियाँ। आप देखना कभी प्लांट्स फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर तितलियाँ, भंवरे और मधुमक्खियाँ यही सब घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका ये फूड होता है, वो उस पर जाके चिपक के सारे सीड्स ले लेते हैं। तो किसकी गहरी दोस्ती होती है? तितलियाँ और मधुमक्खियाँ। ठीक है, तो किसकी गहरी दोस्ती होती है? तितलियाँ और मधुमक्खियाँ। ये आपका होमवर्क है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम जब PDF सेंड करी थी और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी में से है। बहुत सिंपल है, आपको ये सारा वर्क हिंदी में करना है। सारे चैप्टर्स में से ही है। कौन से चैप्टर में से? 1 और 2 चैप्टर्स में से है। फर्स्ट है, हम लघुता में संतोष कब कर सकते हैं? तो ये हमने प्रार्थना वाले चैप्टर में पढ़ा था। गाछ वृक्ष के 2 कौन से भाग होते हैं? उनके विषय में एक एक वाक्य लिखें। यह आपके सेकंड चैप्टर में, आपको प्लांट्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा। थर्ड है, आपको भाषा किसे कहते हैं? ये अपने हिंदी व्याकरण में है, पहले चैप्टर का। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये हमारा सेकंड चैप्टर का है। तो आप इजीली अगर आप चैप्टर को रीड आउट करोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज जो मैंने आपको पहले PDF सेंड करी थी, जो आपने वर्क किया है, उनमें से भी आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, सिर्फ प्रश्न नहीं लिखने हैं, आपको प्रश्न और उत्तर करना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिवीजन पार्ट था। आप इसे अच्छे से लर्न करें, अच्छे से आप देखें कि आपको इनमें से खुद कितना आया, क्योंकि ये टेस्ट की तरह था कि आपको आ रहा है, दैट मीन्स आपने पढ़ रखा है, आपने स्टडी की है। मीन आपको कुछ नहीं आया, इट मीन्स आपने कोई स्टडी नहीं की है समर में, बट इट्स ओके, आप अब अपनी स्टडी स्टार्ट कर लें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।